जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज हम रुद्र संहिता का पंचम खंड जो कि युद्ध खंड है आरंभ करेंगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि तारकासुर के वध के बाद फिर उनके पुत्रों का क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी बताते हुए बोले कि जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मार डाला तो उसके तीनों पुत्रों को बड़ा महान दुख हुआ और वे क्रोधित हुए। उनके 3 पुत्रों में सबसे बड़ा तारकाक्ष था, विदुनमाली, मंजला और छोटे का नाम कमलाक्ष था। तीनों में समान बल था। वे तीनों जितेंद्रिय, सत्यवादी और महान वीर थे तथा देवों से अर्थात देवताओं से हमेशा युद्ध और द्रोह रखने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का त्याग करके मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर वहाँ पर तपस्या आरंभ की और वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। जब देवताओं और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हो गए तो उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। अतः बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने किस लिए इतना घोर तप किया। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन तीनों ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि इस संसार में कोई भी हमारा वध न कर पाए, अर्थात हम अमर हो जाएं और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का बुढ़ापा और रोग आदि न आए तथा सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और मृत्यु कभी भी हमारे समीप न फटके। हम हमेशा अजर और अमर हो जाएं, क्योंकि यदि कुछ दिनों के बाद ही व्यक्ति ने मर जाना है, इतनी सारी संपदा और लक्ष्मी और भोग्य सामग्री किस काम की। अगर किसी व्यक्ति ने अपने प्राण छोड़ने ही हैं तो उसके लिए यह सब व्यर्थ है। अतः हमें अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हें कोई और वर चाहिए तो वह मांग लो। इस भूतल पर जो प्राणी जन्मा है वह अवश्य ही मरेगा, वह कभी अजर अमर नहीं हो सकता। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके अमर होने के वरदान को छोड़कर कोई अन्य दुर्लभ वर मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर वे कुछ समय सोचने लगे और कुछ समय सोच विचार कर वे तीनों दैत्य बोले कि हम तीनों प्रबल पराक्रमी हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो सभी प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो, अद्भुत हो और जहां देवता कभी प्रवेश न कर सकें। इसी बीच में तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सकें। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विदुनमाली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। और उन तीनों ने यह कहा कि हमारे नगर आकाश में नीले बादलों में स्थित होकर रहें तथा लोगों की दृष्टि से ओझल रहें, अर्थात किसी को दिखाई न दें। तथा ब्रह्मा जी ने उन तीनों असुरों को वरदान दे दिया और विश्वकर्मा जी से बोले कि तुम इन तीनों को सोने के, चांदी के और लोहे के 3 नगर बनाकर दे दो। यूं विश्वकर्मा जी को आदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम स्वर्ग को चले गए और देखते ही देखते विश्वकर्मा ने तीनों के लिए 3 नगर तैयार कर दिए। ये तीनों नगर तैयार होने के बाद क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए और वे तीनों असुर अपने अपने नगरों में रहकर समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। उनके नगर सभी प्रकार की सुविधाओं और संपत्तियों से संपन्न थे।
ये नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलियों से तथा समूहों के समूह स्वर्ग से लाए हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां थीं और अनेक प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्ष थे। लेकिन ये तीनों नगर किसी की नज़र में नहीं आते थे। केवल सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही इन्हें देख सकते थे। इनमें बहुत से ज्ञानी ऋषि भी अपने पुत्रों के साथ निवास करते थे तथा उनके द्वारों की रक्षा पराक्रमी वीर करते थे। वे सभी सुशिक्षित थे। उन्होंने एक ऐसे नगर मांगे कि जहां पर किसी प्रकार का पाप कर्म ना हो, क्योंकि अगर कोई पाप कर्म होगा तो उन्हें उनका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जिससे किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना हो। इस प्रकार वे सभी लोकों और देवताओं पर शासन करने लगे और इस प्रकार राज्य का पालन करते हुए उन्हें बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। जब देवताओं पर शासन करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया तो वे देवताओं को कष्ट देने लगे। तब सभी देवता परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपना दुख बताते हुए बोले कि किस प्रकार तारकासुर के पुत्रों ने समस्त स्वर्गवासियों को दुखी कर रखा है और उस पर शासन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः आप उनके वध का कोई उपाय बताइए जिससे हम सब लोग सुख से रह सकें। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैंने ही उन्हें वरदान दिया है तो मैं उनका वध नहीं कर सकता। तुम सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्योंकि जब मैंने ही उन्हें वर दिया है तो मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ पर शिव जी आसीन थे। उन सब ने जाकर शिव जी को प्रणाम किया और बताया कि किस प्रकार तारकासुर के तीनों पुत्रों ने मिलकर इंद्र सहित सब देवताओं को परास्त कर दिया है तथा उन्होंने त्रिलोकी को और मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। तब शिव जी ने कहा कि इस समय वे तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, क्योंकि वे लोगों को दुखी करने के साथ साथ पुण्य का कार्य भी कर रहे थे। तो शिव जी बोले कि ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, लेकिन वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। अब तुम ही विचार करके बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। अतः जब तक दैत्य मेरी भक्ति कर रहे हैं तब तक मैं उनका वध नहीं कर सकता, उनका वध असंभव है। अतः तुम भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता के लिए निवेदन करो। उसके बाद सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर ऐसी व्यवस्था की कि वे दैत्य अपने सनातन धर्म से विमुख हो सर्वथा अनाचार परायण हो गए, अर्थात उन्होंने सभी धर्म कर्म के कार्य छोड़ दिए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए तथा सभी स्त्री पुरुष दुराचारी हो गए। सभी ने श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान सब छोड़ दिया। तब माया तथा अलक्ष्मी उनके नगरों में जा पहुंची और तप से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां पर अधर्म का विस्तार हो गया। जब वहां पर अधर्म का विस्तार हो गया तब उन असुरों ने शिव भक्ति को त्याग दिया और वे तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगे।
धरती के सभी प्राणी और स्वर्ग के सभी देवता उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर वे सभी इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवतागण शिव जी के पास गए और उन्होंने बताया कि कैसे उन 3 असुरों ने सारी सृष्टि का विनाश कर रखा है, अतः आप उनका वध करके हमारी रक्षा कीजिए। और सभी देवताओं ने बताया कि किस प्रकार विष्णु जी द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्कर में फंसकर उन्होंने सारा धर्म कर्म छोड़ दिया है और वे नास्तिक हो गए हैं। तभी शिव जी कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए और वे बैल पर सवार थे। उन्होंने नंदी की पीठ से उतरकर विष्णु जी को गले से लगाया और फिर नंदी पर हाथ रखकर खड़े हो गए और देवताओं से बोले कि मैं इन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के 3 नगरों को नष्ट कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन मुझ में लगा रहता था, लेकिन अब उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब भी बुरा समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। उसके बाद शिवजी ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवताओं को साथ लेकर उन असुरों के नगर की तरफ प्रस्थान किया और विश्वकर्मा जी ने रुद्रदेव के लिए अर्थात भगवान शिव के लिए बड़े यत्न से आदरपूर्वक एक दिव्य रथ की रचना की। वह दिव्य रथ अनेक आश्चर्यों से युक्त था। उसमें वेद रूपी अश्व अर्थात घोड़े लगे हुए थे और ब्रह्मा जी ने उस रथ को शिव जी को समर्पित कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी शिव जी की प्रार्थना करके उन्हें रथ पर चढ़ाने लगे। जब शिव जी उस रथ पर चढ़ ही रहे थे तभी उस रथ के घोड़े सिर के बल भूमि पर आ गिरे। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। उसके बाद नंदीश्वर ने उस रथ को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वे भी शिव जी के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके और तत्काल पृथ्वी पर गिर गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन घोड़ों को उठाने का प्रयास किया ताकि अपने अगले लक्ष्य उन असुरों के नगरों की तरफ पहुंचा जा सके। तब भगवान शिव बोले कि इन दैत्यों का मारा जाना इतना आसान नहीं है। तुम सभी देवता तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक अर्थात अलग अलग पशु तव की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करो, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तव के प्रति सशंकित हो उठे। उनका मन खिन्न हो गया, लेकिन भगवान शिव हंसकर उन्हें समझाते हुए बोले कि पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं तुम्हें उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव बोले कि जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तव से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशु तव से छूट जाएंगे। जो नैष्टिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशु तव से विमुक्त हो जाएगा। इसीलिए जब तुम सब देवता भी इस दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तव से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सुनकर सभी बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शिव के पशु बने और पशुतव रूपी पाश से विमुक्त करने वाले भगवान शिव पशुपति हो गए। तभी से महेश्वर का नाम पशुपति विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। भगवान शिव ने यह सब इसीलिए किया क्योंकि उन असुरों को देवताओं से मृत्यु न मिलने का वरदान प्राप्त था। उसके बाद भगवान शिव संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन असुरों को मारने के लिए तैयार हुए तथा उस रथ के शीर्षासन पर स्थित हो। उस समय भगवान शिव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, पर भगवान शिव उन असुरों का विनाश न कर सके। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे जगदीश्वर, जब तक आप
गणेश जी की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों असुरों का संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सभी देवताओं ने और भगवान शिव ने भी गणेश जी को यह वरदान दिया था कि कोई भी कार्य करने के लिए पहले आपकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जब शिव जी असुरों का संहार करते थे तब गणेश जी नहीं थे, लेकिन अब तो गणेश जी आ गए हैं और गणेश जी को वरदान भी मिल चुका है, इसीलिए कुछ भी करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। तब ऐसी बात सुनकर भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब गणेश जी की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। गणेश जी के प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव को उन असुरों के तीनों नगर आकाश में दिख रहे थे और उन असुरों ने यह भी वरदान मांगा था कि जब तक हमारे तीनों नगर अलग अलग होंगे तब तक कोई हमें नष्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन गणेश जी के पूजन के प्रभाव से वे तीनों नगर एक हो गए। उन तीनों के एक होते ही देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने देखा कि अब इन दैत्यों के वध का समय निकट आ गया है। और वे भगवान शिव से बोले कि जब तक यह दोबारा से अलग अलग हों उससे पहले ही आप इन्हें भस्म कर डालिए। उसके बाद भगवान शिव ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उन नगरों पर छोड़ दिया और एक ही क्षण में वह तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। और वह तीनों राक्षस बोले कि आपके हाथ से मरकर आज हमें बहुत दुर्लभ लाभ प्राप्त हो गया है। अब हम जिस जिस योनि में जन्म धारण करें हमारी बुद्धि आपकी भक्ति में ही लगी रहे। उस समय उस नगर में जो दैत्य अपने बंधु बांधवों सहित शिवजी की पूजा में लगे हुए थे वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से अगले जन्म में गणों के अधिपति हो गए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।